जहांगीराबाद में राम कुमार जिंदा हैं, मगर पालिका के दस्तावेजों में उनको मृत घोषित कर दिया है। कौन है इसका जिम्मेदार जो बताए? ये दुकान है आज राम कुमार जो कि आ रहे हैं अपने घर से, और ये कहा गया था कागजों में, ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो पेंशन लेने पहुंचे थे विकास भवन, जीवित नहीं है, लेकिन वो आज जीवित हैं, हम सबके सामने खड़े हुए हैं। पूछते हैं क्या कुछ हुआ है, क्यों पेंशन नहीं हुई? मैं विकास भवन पहुंचा, शहर विकास भवन तो उन्होंने अधिकारी ने कह दिया मृत्यु घोषित कर दिए, वो मृत्यु घोषित कर दिया है। हाँ। फिर आप पेंशन के बारे में अवगत कराया है, तो मैं इसमें देखता हूं कि अगर हमारे नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा ऐसा कोई कार्य हुआ है कि उसको जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है और उसकी पेंशन रुक गई है, तो मैं कानूनी कार्रवाई उसके साथ कराऊंगा और दंडात्मक कार्रवाई भी कराऊंगा। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर। दोस्तों, आज मैं उस राम कुमार जी के साथ खड़ा हूं जहां नगर पालिका में मृत घोषित कर दिया गया। मेरे बराबर में बैठे राम कुमार जो कि लालपुर पर टिक्की समोसे का ठेला लगाते हैं और उनको पेंशन मिला करती थी, वृद्ध पेंशन मिला करती थी, और लगभग 15-16 महीने से वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं आ रही खाते में? जब बैंक जाते हैं पता लगता है आपकी पेंशन नहीं आ रही। विकास भवन जाते हैं, विकास भवन अधिकारियों से और लोगों से जानकारियां करते हैं कि मेरी पेंशन क्यों बंद हुई है, क्या कारण है। तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आता है। राम कुमार जी को पता लगता है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है, आपकी मौत हो चुकी है, आप इस दुनिया में ही नहीं हैं। जबकि राम कुमार मोहल्ला रोगन गिरान में रहते हैं और आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। अखबारों में भी खबर प्रमुखता से आज प्रकाशित भी हुई है। राम कुमार जी, कब से नहीं मिल रही पेंशन? बहुत हो गए 16-17 महीने। 16-17 महीने। हाँ। तो आप कहाँ गए थे? आपको कैसे पता लगा? मैं विकास भवन पहुंचा, शहर विकास हाँ। भवन गए थे जी। तो उन्होंने अधिकारी ने कह दिया मृत्यु घोषित कर दिए, वो मृत्यु घोषित कर दिया है। हाँ। फिर मैंने बाबूजी फिर मेंबरों से कही जी, मेंबरों ने बेचारे ने बहुत ही कोशिश करी, कोई कामयाबी ना मिल रही। आगे फिर कल बाबूजी आए संजय शर्मा, उनसे कही मैंने, वो लिख के ले गए। अच्छा, आप नगर पालिका भी गए थे? तो हाँ गया। वहाँ क्या कहा था? नो कहते हैं उस कमरा में जाओ, उस कमरा में जाओ। अब चक्कर ही लगाते रहे बाबूजी। फिर आखिरकार मैंने जाना बंद कर दिया। बैंक में मैं 20 दफे ही आया, चक्कर पर चक्कर, 8वें दिन 10वें दिन 15वें दिन जाता रहा बैंक। वो कुछ मांगे, कभी कुछ मांगे, वो करके दे आपने। अच्छा, जैसे नगर पालिका आप गए थे, आपने ये नहीं कहा कि आपने मुझको मृत घोषित कर दिया, मैं तो जिंदा हूँ, मुझको मौत जब तक मालूम ही ना पड़ रही, पता नहीं थी। मैं एंड में जो विकास भवन पहुंचा, जब उन्होंने बताई मुझे आप मृत घोषित? हाँ, मृत्यु घोषित कर दिए। आप फिर उसके बाद नगर पालिका गए थे? फिर ना गए बाबू, फिर नहीं गए? नहीं। ये वो बुजुर्ग हैं, और ऐसे ही बुजुर्ग जो हार थक कर बैठ जाते हैं, जिनको सरकार से योजना मिलती है कि आपको वृद्ध पेंशन मिलेगी, लेकिन ऐसे बुजुर्ग थक के हार के बैठ जाते हैं। क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं ये बुलंदशहर तक भी पहुंचते हैं, विकास भवन जाते हैं, वहां भी कई चक्कर लगाते हैं, बैंकों के चक्कर लगाते हैं, और असमत बात जब होती है, जब उनको ये पता लगता है कि आप तो मृत घोषित हो चुके हैं। कहाँ लापरवाही रही है, किसकी लापरवाही रही है जो जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया? ये भी जानकारी करने की बताई है। अपनी आवास योजना के लिए भी कई बार फार्म भरे हैं, क्योंकि मकान जर्जर है, गिराऊ है। मकान के आवास योजना के लिए भी फार्म भरे थे? 2-3 दफे भरी। क्या हुआ? कोई हुई ना हुई हमारी, भेजी ना किसी ने, कुछ नहीं भेजे। नहीं। ये एक और दर्द है, वो दर्द जो पेंशन का तो दर्द था ही था। एक और बता रहे हैं कि आवास योजना, क्योंकि मकान जर्जर है, गिराऊ है, काफी पुराना बना हुआ, चाहते थे कि हमारा जैसे औरों के बनने हैं तो हम भी उस पात्र की श्रेणी में आते हैं, हमारा भी मकान बनना चाहिए। लेकिन 3 से 4 बार मकान आवास योजना के बाद भरे गए, लेकिन अभी उसकी भी खैर खुआई कुछ नहीं हुई। ये भी जानकारी करने की कोशिश करते हैं उन अधिकारियों से, ऐसा क्यों हो पा रहा है कि राम कुमार एक तो मृत घोषित हो जाते हैं, उसके बाद उनको आवास योजना का फार्म भी भरते हैं, वो भी उनका कैंसिलेशन में डल जाता है। ये भी जानकारी। ये वो परिवार है जो कि वाकई पेंशन के सहारे ही चल रहा था, परिवार का पालन पोषण उसी के सहारे हो रहा था। मामूली खोमचा लगाया करते हैं टिक्की का रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, लेकिन उससे घर बार नहीं चल सकता। पेंशन एक सहारा थी, वो पेंशन इनकी मृत्यु घोषित कर खत्म कर दी गई।
किसको इस पेंशन का लाभ दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। ये बेटी ये बता रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि शायद किसी वजह से पेंशन नहीं आ रही होगी, लेकिन ये पता नहीं था कि पापा को मृत घोषित कर दिया गया। जी नहीं, हमें ये नहीं पता नहीं था। जी नहीं। ये पता नहीं था। तो चलिए बात कराने की कोशिश करते हैं अधिकारियों से, क्या कुछ कहना है इस परिवार के लिए और क्या कुछ कहना है राम कुमार जी के लिए, जो कि हमारे साथ अभी जीवित खड़े हुए हैं। चलिए मेरे साथ। चरण साहब, एक मामला संज्ञान में आया है कि पेंशन जो उसमें पेंशन मिला करती थी 18-19 माह से पेंशन नहीं मिल पा रही है, उसका कहना है राम कुमार है उसका नाम। और वो जब विकास खंड कार्यालय पहुंचता अपनी पेंशन की जानकारी लेने, तो पता लगता है कि उसको नगर पालिका ने मृत घोषित कर दिया। ऐसा क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए, अगर मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई मैटर आया नहीं है, लेकिन आपने मुझे इस राम कुमार की पेंशन के बारे में अवगत कराया है, तो मैं इसमें देखता हूं कि अगर हमारे नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा ऐसा कोई कार्य हुआ है कि उसको जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है और उसकी पेंशन रुक गई है, तो मैं कानूनी कार्रवाई उसके साथ कराऊंगा और दंडात्मक कार्रवाई भी कराऊंगा। मैं ये जांच कराता हूँ कि आखिर ये हुआ कैसे है कि जबकि आदमी जीवित है और उसकी जबकि पेंशन मिलनी चाहिए, और जब आप ये बता रहे हैं कि विकास भवन जब वो गया है वो व्यक्ति, हालांकि मुझसे नहीं मिला है वो व्यक्ति, आपसे मिला है, मैं मान रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच के बाद ये देखूंगा कौन आदमी दोषी है, उसको दंडात्मक कार्रवाई और जो भी कानून कार्रवाई सख्त होगी वो कराई जाएगी। हाँ, उसके पेंशन में नाम भी जोड़ा जाएगा, जुड़वाएंगे हम। अगर वो जीवित है तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत किया है, वो हमारे पास आए, हम उससे देखते हैं, हम जो हमारे द्वारा जो कार्रवाई होगी नगर पालिका के द्वारा वो कराई जाएगी और उनकी पेंशन को भी चालू कराया जाएगा। एक मामला सामने आया है, राम कुमार जी हैं जिनको कागजों में जैसे वो पहुंचते हैं और बताया जाता है कि उनको मृत घोषित कर दिया कागजों में, तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों उनकी पेंशन नहीं आ पाई? वो हमारे संज्ञान में आया, संज्ञान में आने के बाद उसकी जांच कराई जा रही है, जांच होने के बाद जैसा होगा उसको बता दिया जाएगा। मतलब आपने अभिलेख देखे हैं उनके? क्या अभिलेख देखे हैं, उस पर जब जांच पहले की गई थी तो उसमें सभासद महोदय के भी हस्ताक्षर हैं और उसके बाद में अभी ये संज्ञान में आया तो इसकी दोबारा जांच कराई जा रही है। चलिए जांच दोबारा कराने के बाद जैसा भी होगा बताएंगे।